ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मंत्र। इस नाटक के लेखक हैं कथा सम्राट प्रेमचंद और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक मंत्र। बस बेकार की बातें करती है। मुझे डाले नहीं। हाँ। एक बात कहूँ? बोल। बड़ी जादूगर है तेरी रसिया। सांप को भी मुट्ठी में कर लेते हैं। पिट जाएगी तो मुझसे बता रही पिंपी। हाँ। अरे जिसने तुझे मुट्ठी में बंद कर लिया उसके लिए सांप को मुट्ठी में बंद करना कौन सी मुश्किल बात है। तू ना कसम से सांप से भी जहरीली है तेरी चितवा। क्या कर रही है तू ये? देख देखते ही मर जाए देखने वाला। हाँ काट लूंगी तुझे। हाँ इतनी जोर से काटूंगी कि दिन भर रोती रहेगी। हाँ चल चल बनो मत रानी। हाँ मन में तो यही चाहती हूँ कि मैं दिन भर तेरे प्रीतम का गुण गाती रहूं और ऊपर से दिखाती है कि मेरी बातों में तेरी रुचि नहीं। सब समझती हूँ मैं। हाँ समझती है तो जा चूल्हे में। अरे तेरे लिए चूल्हे में तो क्या, मैं भट्टी में भी जा सकती हूँ। बोल, तेरे लिए हंसते हंसते जान दे दूं तो क्या देगी मुझे? एक छोटा। एक बात कहूँ पिंपी, किसी से कहेगी तो नहीं ना? और किसी से तो नहीं कहूंगी, सिर्फ उससे कहूंगी। उससे? उससे किससे? तेरे मन के चोर से। मेरे मन के चोर से? कौन है मेरे मन का चोर? एक ऐसा चोर जो मन पर लाख ताले डाल लो लेकिन चुरा कर ले ही जाता है। नाम बताओ उसका? चल चल बता बता। तो सुनिए, उसका नाम है कैलाश। शहर की सबसे बड़े और महंगे डॉक्टर दीप नारायण चड्ढा का इकलौता बेटा। और देखने में तो वैसे वो भोला भाला है लेकिन है बड़ा रसिया। कॉलेज भी युवक समाज की शोभा है, जिसके मुखमंडल से तेज की छटा फूट पड़ती हो और जिसकी आज सालगिरह भी है। हाँ पता है, आज ना उनकी 20वीं सालगिरह है। मुझे तो पार्टी में भी बुलाया है। तुझे भी बुलाया है क्या? हाँ, भला हमें कौन पूछता है? हाँ, तुझे नहीं बुलाया? मैं पूछूंगी उससे। उससे नहीं, उनसे कहो। पर कोई बात नहीं। सुनो, तुम मत भूल जाना, मुझे बुलाना उस दिन। किस दिन? जब तुम्हारे घर के बाहर बाजे बजेंगे। क्या? और जब पिपे पिपे शहनाई गूंजेगी। और क्या, जब तेरा ब्याह होगा और कैलाश बाबू घोड़े पर चढ़कर तुझे लेने आएंगे। अच्छा चल जल्दी चल, तैयार तो ना। अरे कैलाश, कैलाश, अरे कैलाश, वो आ रही है। अरे वो आ रही है। कौन? तुम्हारे दिल की परी। मेरे दिल की परी? भाई हम भी खबर रखते हैं। चलो भाई, तोता मैना को कुछ देर अकेले छोड़ दो। मृणाल जी, इतनी खोई खोई सी कैसे हो? पर मैं तो जिसे खोज रही थी वो तो मिल गया। ओह, देर तो नहीं लगी मिलने में? अच्छा ये बताओ, मेरा लिखा हुआ नाटक पसंद आया? क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो था नहीं, लेकिन तुम्हारे अभिनय से उसमें 4 चांद लग गए। इसलिए अच्छा हो गया। और हाँ, गाना कब सुना रही हो? अरे पहले खा तो लूं। गुस्ताखी माफ हो,
अगर कुछ विशेष बात न चल रही हो तो क्या यहाँ हम भी बैठ सकते हैं? अब बैठो भाई, आओ आओ तुम भी बैठो। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। अरे भाई, ये गाने वाने की क्या बात चल रही थी कैलाश? क्या मृणाल जी गाती हैं? गाती नहीं है, खूब गाती हैं। मृणाल, गाओ ना। नहीं, आज मेरा गला ठीक नहीं है। ओहो, ये गले की गाड़ी को आज ही रुकना था। अच्छा कैलाश, तुम्हारे वो तुम्हारे सांप कहाँ हैं? बस सबसे यही सुनने को मिलता है कि जितने सांप जंगल में नहीं होंगे उससे अधिक तो आपके पास है। जरा हमें भी तो दिखा दो। भाई इस समय क्षमा करो मुझे, कल दिखा दूंगा। नहीं, हम आज ही देखेंगे। अरे ये टालने में बड़े माहिर हैं साहब। वो तो मैं देख रही हूँ। अरे भाई, बड़े ज्ञानी हैं ये कैलाश साहब। लाखों जड़ी बूटियां जमा कर रखी हैं। इन्हें भनक भर मिल जाए कि किसी के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है तो समझ लो बिना उसे पाए इन्हें चैन नहीं आता। हजारों फूंक चुके हैं इसी पागलपन पर। अजी तो क्या कमी आ गई? गंगा में से एक बूंद निकाल लो तो सूखा थोड़ी पड़ जाता है। नहीं दिखाओगे सांप? बोलो। भाई कह दिया ना, कल जरूर दिखाऊंगा। अब देखो ना, इस वक्त बहुत लोग हैं, ये देखो, और कमरे में तिल रखने की जगह भी नहीं है ना। अरे दिखा क्यों नहीं देते कैलाश? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मृणालिनी जी हरगिज न मानना। देखें कैसे नहीं दिखाते हैं सांप। उधर वाले कमरे के पास दिखा दो। मिस मृणालिनी इतनी सीधी और भोली हैं, इसलिए आप इतना टाल मटोल कर रहे हैं। कोई और होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। अजी बोलना छोड़ देती, ये भला कोई बात है? आप लोग मेरी वकालत ना करें। मैं खुद अब इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। अच्छी बात है, चलो छुट्टी हुई। अरे देखना तो आप चाहती हैं, पर कोई दिखाए भी तो। बस बस, अब और आग लगाना बंद करो और भगवान तुम जैसे मित्रों से बचाए। मृणालिनी, और सिर्फ मृणालिनी के अनुरोध पर मैं, यानी कैलाश नाथ, उम्र 20 साल, सुपुत्र डॉक्टर दीप नारायण चड्ढा, अपने प्यारे प्यारे सांपों का तमाशा दिखलाऊंगा। तालियां। कैलाश, क्या खूबसूरत पिटारे हैं। हाँ, पिटारे नहीं, सांपों की कोठियां कहो, बल्कि सांपों के डाक बंगले कहो। अरे अरे, हार की तरह सांप को गले में डाल लिया। ये लो, घड़ी की तरह कलाई पर बांध लिया। कैलाश सांप को गर्दन में तो नहीं डालो, ये जहरीले है। मैंने देख लिया, बस काफी है। वापस इनको आप पिटारे पे रख दो। ये जहरीले नहीं है मृणालिनी जी। क्या? मदारी लोग सांप के दांत तोड़ डालते हैं। अच्छा। दांत टूटे तो समझो जहर गया। उदय जी, दांत तोड़ना मदारियों का काम है भाई साहब, हैं? मेरे जैसे का नहीं। मैं तो सांपों का रसिया हूँ, और मेरे ये सांप मेरे खिलौने हैं। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। क्या? कहीं तो दिखाऊं? ये देखिए, और ये ये देखिए, सबसे बड़ा और जहरीला सांप। बाप रे! ये अगर किसी को काट ले तो वो आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं। दांत दिखाऊं? दांत दिखाऊं? मेरी सौगंध कैलाश, तुम्हें मेरी सौगंध। ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। बंद करो ये सब सांपों का खेल। नहीं देखना मुझे, वापस डालो इसे। नहीं देखना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ये खूबसूरत सांप इतना जहरीला हो सकता है, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। नहीं नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपनी आंखों से देखकर मानिए साहब। और दांत तोड़कर सांप को वश में किया तो क्या किया? असल में बात यह है भाई साहब कि सांप होता बहुत समझदार है। अच्छा। हाँ, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज नहीं काटेगा। और ये मैं अभी दिखाता हूँ।
कोई भड़कती हुई चीज सुना दीजिए। अरे हो जाए। ओफो, तुम भी ना किसी की नहीं सुनते हो कैलाश। गाना शुरू होने का वक्त हो गया। चलो ठीक है, आज मैं भी कोई गीत सुनाऊंगी। चलो ना, निकालो ये सांप अपने गले से। मृणाल रुक भी जाओ, तो डरने की जरूरत नहीं है। कैलाश, पहले मैं इनकी शंका का समाधान तो कर लूं। ये देखिए, ये मैं इसकी गर्दन को नहीं, इसका मुंह खोलता हूँ। मैं इसकी गर्दन को दबाकर इसका मुंह खोलता हूँ। रुको, ये देखिए, ये दबाई गर्दन और ये खुला इसका मुंह। हे भगवान, हे भगवान। कैलाश नहीं देखना, बस बहुत हो गया। रख दो इसे वापस। देखिए, देखिए, इसके मुंह में दांत है ना? देखो उदय जी, देखो, ये देखो, है ना? और भी किसी को संदेह हो तो देख लो। रमन, वापस छोड़ो ना। रमन, आया विश्वास? आया विश्वास? या अब भी कुछ कसर बाकी है? कैलाश, रहने दो। कहो तो उंगली घुसाकर दिखा दूं? दिखाऊं? उंगली? कमाल है। जियो जियो मेरे दोस्त, तुम तो सपेरों के भी उस्ताद निकले। क्या हुनर पाया है। कैलाश बाबू जिंदाबाद, कैलाश बाबू जिंदाबाद, कैलाश बाबू जिंदाबाद। अरे देख क्या रहे हो? दौड़कर डॉक्टर साहब को बुलाओ। क्या हुआ? सांप ने काट लिया है, उंगली से टप टप खून निकल रहा है। अरे उंगली जोर से दबाए रखो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में मेज की दराज में एक जड़ी रखी है, उसे पीस कर लगा दूंगा, सब विष दूर हो जाएगा। जगदीश। जी हुजूर, अभी पीस कर लाता हूँ। सुनो, मेज के नीचे वाले दराज में है, भूरे पीले रंग की जड़ी है, उसे पीस कर लाना। अभी लाता हूँ हुजूर। गया और आया। जल्दी जल्दी। हाँ कैलाश। क्या हुआ मेरे बेटे को? कैलाश, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? देखिए। घबराइए नहीं पिताजी, जगदीश जड़ी पीस कर ला रहा है, सब ठीक हो जाएगा। 1000 बार कहा ये सांप किसी के मीत नहीं, पर कोई माने तब ना। अरे बेटा, ये जड़ी क्या करेगी? मैं नेस्टर लगा देता हूँ। हाँ। नहीं पिताजी, जड़ी से घातक विष भी दूर हो जाता है, नस्तर लगाने की जरूरत नहीं है। मृणाल, ये अपना कीमती रुमाल खराब मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं कह रही थी कि बंद करो ये तमाशा, बंद करो। तुम भी बड़े हाथी हो कैलाश। जड़ी पीस कर अभी तक कोई क्यों नहीं लाया? पता नहीं लोग क्या करते रहते कैलाश। कैलाश, हे भगवान, ये तो अपनी आंखें झपकाने लग गया। होठ नीले हो रहे हैं। मुझे उठाकर बिठा दो मृणाल। ये लो जड़ी, मैं लेप लगा दूं उंगली पे। इधर लाओ, मुझे दो, मैं लगाती हूँ। हाथ दो। कैलाश, मुझे पंखा मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे गर्मी, इसकी तो सूरत बिगड़ रही है। कैलाश बेटा, चिल्लाओ नहीं, हवा आने दो। टेबल फैन खोल दिया जगदीश। क्या जड़ी कुछ असर करेगी? कुछ तो कीजिए। पंखा। कुछ तो कीजिए। मैं भी इसके बातों में आ गया। अब तो नेस्टर से भी कोई फायदा नहीं होगा। अरे हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ करो। कैलाश, आंखें कैसे पथराती जा रही है। हाथ चुकर देखो, ये तो बिल्कुल बर्फ से ठंडे हो गए। देख, मैं देखता हूँ। बिल्कुल। कैलाश, नाड़ी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो गया इसे। मैंने सांप दिखाने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बेटा कैलाश, क्या हो गया तुम्हें? जगदीश, हाथ पकड़ लो डॉक्टर साहब का। ये तो पागल हुए जा रहे हैं, अभी नस्तर अपने गले पर चलाने लगे थे। कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। अब तो यही चारा बचा है रमन। अरे मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था, मैं भी इसकी बातों में आ गया। अगर नस्तर लगा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। बार समझाता रहा इसे, बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता है मेरी।
अरे तुम लोग किसी झाड़ फूक वाले को बुलाओ ना। अरे मेरा सब कुछ ले लो, अरे मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, पर मेरे कैलाश को बचा लो मेरे कैलाश को। ईश्वर के लिए जल्दी करो, किसी को बुलाओ। अरे आप लोग सुनते क्यों नहीं? जगदीश, जल्दी जाओ जगदीश। देख रहा हूँ, एक यहीं है पास में। हाँ, आ गया सांप का जहर झाड़ने वाला। आओ भैया, ईश्वर के लिए मेरे बच्चों को बचा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। देखो मेरे बच्चों को, देखो कैलाश बचाएगा ना मेरा कैलाश। कैलाश तुम बोलते क्यों नहीं? अरे अब बोलो, कुछ तो बोलो भाई, क्या हुआ से? अरे हटो, आगे से हटो। अब मेरे किए क्या होगा सरकार? जो कुछ होना था हो चुका। क्या हो चुका? अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। इसे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। अरे कोई मेरे बच्चों को बचाओ। जो कुछ होना था वो क्या हुआ? जो कुछ होना था वो क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया। कैलाश भाई, कैलाश उठ जा, कैलाश भाई कैलाश उठ जा मेरे बच्चे। अरे कैलाश तुझे क्या हो गया? कैलाश बेटे, ओह, जाने अभी क्या क्या देखना बाकी है। पता नहीं मौत कब अपनी सूरत दिखाएगी। अरे भगवान, बहुत देख ली मौत तूने, जिंदगी से ज्यादा देख ली। मौत की हथेली में अपना जवान बेटा तक डाल चुके हैं। अब क्या जल्दी? मौत अपनी सूरत दिखाए ना दिखाए, जिंदा होके भी मुर्दों की तरह ही तो घूम रहे हैं हम। अरे घाव कुरेदना कोई तुमसे सीखे। हाँ, अच्छा सुनो, कल के लिए राशन नहीं है घर में। हाँ, जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर अनाज उधार ले आऊंगा। अरे दे देंगे वो, उनके पहले के पैसे तो अब तक दिए ही नहीं, फिर और उधार कैसे देंगे वो? अरे ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। आज के लिए तो कुछ होगा खाने के लिए। ला, बहुत भूख लगी है। हाँ, ये लो। भगत, अरे सो गए क्या? किवाड़ तो खोलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो उठाओ अपना झोला। किसको काट लिया सांप ने? अरे डॉक्टर चड्डा के जवान लड़के को। है? डॉक्टर चड्डा के जवान लड़के को? वही डॉक्टर चड्डा ना जो छावनी की बगल में रहते हैं? हाँ, वही शहर में हल्ला मचा हुआ है। चलो जल्दी करो। सोच मत भगत, सोच मत। अरे तेरी 7 पुश्तों ने सांप का खेल दिखाकर और सांप का जहर उतारकर जितना पुण्य और पैसा कमाया होगा, उतना एक बार में कमाने का समय आ गया है। सोच मत, अगर आज तुमने सांप का जहर उतार दिया तो समझो जिंदगी भर की गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। जिंदगी भर की गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। जिंदगी भर की गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। समझ ले, डॉक्टर के नहीं, किस्मत के दरवाजे पर खड़ा होने का समय आ गया है। किस्मत के दरवाजे पर। कौन है चिक्के बाहर? क्या ताक झाक कर रहे हो? हुजूर, मैं हूँ भगत सपेरा, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है, अगर आप देख लेते तो। अब कल सवेरे आना, कल सवेरे। हम इस समय मरीजों को नहीं देखते। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से इसने आंखें नहीं खोली हैं। अरे बोल दिया ना, क्या अभी सुना नहीं? कल सवेरे आना। अरे ये हमारे खेलने का समय है,
और कोई कलेक्टर तो हो नहीं कि देखना मजबूरी हो हमारी है। हुजूर, हुजूर, ये अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ। एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए हुजूर। एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह। हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बचा है। इसके न रहने पर हम दोनों रो रो कर पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुए सब कहते हैं कि आपने देख लिया तो बेटुआ बच जाएगा हमारा। पाँव पड़ते हैं आपके, दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए। कहा ना कल सुबह आना। हटो सामने से। अरे किसने गुजर दिया इसको, है इस जाहिल गवार को यहाँ? हटो हटो ऐसे। सरकार दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ। हटो सरकार, कोई नहीं है मेरा। सरकार, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। किस्मत के दरवाजे पर, डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पर गया तो था, एक बार गया था, फिर हमेशा के लिए मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई। अब तो किस्मत भी भूल गई होगी मुझे, लेकिन मैं उस दरवाजे को कभी नहीं भूल पाया। बेटे को लेकर उसी दरवाजे पर तो गया था, उसी दरवाजे। मेरे बेटे को वो दरवाजा इतना अच्छा लगा कि वो वहां से लौटा ही नहीं लौटा रे, नहीं। किस्मत के दरवाजे पर खड़ा होने का समय आ गया है, किस्मत के दरवाजे पर। कुछ नहीं भूला रे, कुछ नहीं। जा यहां से, जा, चला जा। भगत, मर जाएगा उनका इकलौता बेटा। अरे जा, जा यहां से, जा। अब समझ में आएगा जवान बेटे की मौत का गम क्या होता है। अब समझ में आएगा डॉक्टर साहब। अब भगवान बड़ा कारसाज है रे। उस रात मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन्हें रत्ती भर दया नहीं आई थी, और आज अच्छा हुआ। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। आज मैं चैन की नींद सोऊंगा, चैन की। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे इतनी रात कैसे उठे भगत? आज तो बहुत सर्दी है। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जी, जाऊंगा कहाँ। क्या बजा होगा? 1 बजा होगा। डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी है। सुना है आखिरी सांसें गिन रहा है। कमाल है, शहर के सबसे काबिल डॉक्टर के बेटे की जान बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा। कोई कह रहा था कि वो अपने बेटे की जान बचाने वाले को हजारों रुपए देने को तैयार हैं। सुना 10,000 तक देने को तैयार हैं। 100 मुंह 100 बातें। मैं तो ना जाऊं, चाहे 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना भी क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन खाने वाला बैठा हुआ है। अच्छा, जाता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। बूढ़ी हड्डियों को ठंड जल्दी चिपटती है भगत। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। दिमाग कुछ कहता है और मन कुछ और। पैर अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गा लेता।
नाहक इतनी दूर दौड़ा आया। डॉक्टर चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा बढ़िया सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब? लेकिन वहां एक चक्कर लगा आने में हर्ज क्या है? मैं भी तो देखूं लोग क्या करते हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखूंगा वो किस तरह सर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ खाते हैं। देखूंगा कि बड़े लोग छोटों की तरह रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। मैं भी तो देखूं तमाशा, उजड़ने का तमाशा, बेटे की मौत का तमाशा। हाँ। चड्ढा साहब का तो समझो घर ही उजड़ जाएगा। अरे आज ही तो 20 का हुआ था बेचारा। हाँ, भगवान की लीला भी न्यारी है। देने में रहस्य, छीनने में रहस्य। बेचारे डॉक्टर साहब, एक ही लड़का था। अरे कलेजा थक क्यों कर रहा है मेरा? मैं तो रोने पीटने की आवाजें सुनना चाहता हूं। यहां तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? हाँ, यही वो बंगला है। इधर ही से तो डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर गए थे और यही एक चिक थी, यहां से खड़ा होकर मैं गिड़गिड़ाया था। आज भी आवाज लगाता हूं डॉक्टर साहब को, देखता हूं आज क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या है भाई? भाई डॉक्टर साहब से मिलना है। दिखाई नहीं देता तुम्हें बाबा? हैं? डॉक्टर साहब पर मुसीबत टूट पड़ी है। अब तो 1 महीने तक शायद ही किसी मरीज को देखें। हैं? बेचारे डॉक्टर साहब, इकलौता बेटा है उनका। पता नहीं और कितनी देर सांसें चलती हैं उसकी। अरे भैया, इसीलिए तो आया हूं। कहाँ है, जरा मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने भगवान को दया आ जाए। चलो भाई, तुम भी देख लो मेरे बच्चे को। हाँ, 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। तेरे जैसे झाड़ फूकने वाले देख देख कर चले गए। चलो तुम भी हसरत पूरी करके देख लो बाबा। हाँ, देख लो बाबा, ये है मेरे घर का चिराग। ये घर, ये दौलत, ये नाम, ये शोहरत, सब कुछ इसके लिए तो था। लेकिन आज ये हमसे रूठ गया बाबा, रूठ गया। देख लिया डॉक्टर साहब, देख लिया। मेरे घर का चिराग बुझ गया, खेल खत्म हो गया। नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ सरकार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा डॉक्टर साहब। क्या? भगवान चाहेंगे तो आपका बेटा आधे घंटे में उठ खड़ा होगा। सच? अरे आप नाहक ही दिल छोटा कर रहे हैं। सच? आप कहारों से कहिए पानी तो भरे। हाँ, कर लो अपनी तसल्ली, कर लो। पानी भरो भैया, जो ये कहता है जल्दी करो वही करो। पानी भरो, लाओ पानी। अरे जाओ, जल्दी लाओ पानी। डालते जाओ पानी, नहलाते जाओ भैया को, नहलाते जाओ, डालते जाओ पानी, डालते जाओ। अरे 2 कहारों से क्या होगा? हम भी लाते हैं पानी, चलो। हम भी लाते हैं। हाँ, सुनो, लाइन बनाकर खड़े हो जाओ सब। हाँ, काम जल्दी हो जाएगा। मुझे भी कलश दे दो। ये मुझे मेरा बेटा बच जाएगा ना? भगवान करे इस बूढ़े बाबा के मंत्र और जड़ी काम कर जाए। हे भगवान, कोई मालिक हमारा। डालो पानी। सुबह हो गई। भैया आंखें खोलिए भैया।
मैं कहाँ हूँ? कैलाश, पानी। पानी। बेटा, अरे बेटा, बाबा बाबा, आपने हम डूबते को किनारे लगा दिया। बाबा बाबा, आप महान हैं। बाबा बाबा, आप महान हैं। अरे अरे अरे, पाँव छोड़िए हमारे, पाँव छोड़िए, पाँव छोड़िए। कैलाश, आप कैसी तबीयत है? हाँ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। सब इस बूढ़े बाबा की मेहरबानी है। ये तो हमारे यहाँ फरिश्ता बनकर आए हैं। बूढ़े बाबा? हाँ हाँ। कहाँ है वो? हम भी तो दर्शन करें। अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं लिए, अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी। अरे उन्हें ढूंढो, मैं उनका उपकार इस जन्म क्या अगले 7 जन्म भी नहीं भूल पाऊंगा। ढूंढो उन्हें, ढूंढो। अरे वो तो है नहीं। है? जाने कहाँ चले गए? अरे जाकर ढूंढो कोई उसे। कहाँ चले जाएंगे वो? अरे वो देवदूत कहाँ चला गया? मैं अपना सब कुछ उसे अर्पित कर दूंगा। अरे कोई ढूंढो उसे। अरे जाओ भाई, जा, खड़े क्यों? ढूंढो उसे, ढूंढो ढूंढो। जागते रहो, जागते रहो। क्यों भगत, रोज रात में उठकर घूमने की बीमारी लग गई है क्या? अरे नहीं रे, बस ऐसे ही वो। अरे वो डॉक्टर चड्ढा का बेटा बच गया। कोई बाबा आया था, उसके मंत्र और उपाय से उसका मरा बेटा जिंदा उठा। सुबह सुबह डॉक्टर के धन दौलत को लात मार दी उसने। पता भी नहीं चला कौन था, कहाँ से आया था। सच का है भाई, इंसान को इंसान के काम आने के लिए रुपये, पैसे, ओहदे की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत होती है। सिर्फ इंसानियत की। सिर्फ इंसानियत की। जिंदा रहेगी तो इंसानियत, जिंदा रखेगी तो इंसानियत। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मंत्र। अभी आप कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, अशोक मलकानी, सुनीता ठुकराल, कुमकुम जैन, जगदीश दुआ, संजय वर्मा, नरेश कुमार सिंह, ब्रजमोहन यादव और गौरव तंवर। रूपांतरकार थे B.R. नागर और प्रस्तुतिकरण सहयोग मुकुल चावला का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।